वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गाउस थ्योरम के एप्लीकेशंस। तो उसमें हम लोगों ने देखा था एक तो पॉइंट चार्ज के लिए, उसके बाद हमने देखा था प्लेन के लिए। आज हम देखेंगे स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसमें हम अप्लाई करेंगे गाउस थ्योरम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ऑफ चार्ज। ओके, स्फीयर के लिए देखना है। एक चीज़ और आज हम यहाँ देखेंगे, शेल एंड स्फीयर। ओके, ये हमें एक स्फीयर गिवन है, ये एक स्फीयर है और ये स्फीयर है मेटल का। ओके, एक हमें मेटल का स्फीयर गिवन है और इसमें यदि हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मतलब जैसे हम किसी भी पॉइंट पर, इस स्फीयर के अंदर हमें किसी भी पॉइंट पर चार्ज रखना है, जैसे हम इस पॉइंट पर ये चार्ज रख देते हैं इसमें, तो यहाँ क्या होगा, ये क्या है, मेटल। तो मेटल में क्या होता है, मेटल में जो चार्ज होगा, मतलब ये क्या है, एक कंडक्टर है ये। तो कंडक्टर में क्या होगा, ये जो चार्ज है, चार्ज कहाँ हो जाएगा, ऑब्वियसली रिपल्शन की वजह से चार्ज क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा चार्ज, सरफेस पे। स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आ जाएगा हमारा शेल। शेल मीन्स चार्ज कहाँ होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग, स्फीयर के लिए देखा हमने सबसे पहले एक कंडक्टर लिया हमने, मतलब एक स्फीयर लिया, वो क्या था, मेटल का स्फीयर लिया। मेटल के स्फीयर में क्या लिया हमने, मतलब जो कि क्या है, कंडक्टर है, इसमें हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे जब हम चार्ज देते हैं तो रिपल्शन की वजह से जो चार्ज है वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पर। ओके, तो इसमें शेल, इसको क्या बोलते हैं, शेल ऑफ चार्ज। ओके, क्या कहते हैं इसे, शेल ऑफ चार्ज। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इसको स्फीयर नहीं कहके क्या कहते हैं, शेल ऑफ चार्ज। और इसे एक नाम और दिया जा सकता है, स्फीयर, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है शेल में, तो हम स्फीयर कैसा लेंगे, जिसके सरफेस पे चार्ज हो। ओके, कैसा हो, चार्ज कहाँ हो, सरफेस पे। और एक हम देखेंगे कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी नॉन कंडक्टर में। कंडक्टिंग स्फीयर तो क्या हो जाएगा, शेल। ये जो स्फेरिकल शेल है ये कैसा है, कंडक्टर है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा है ये, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक स्फीयर लिया हमने, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसमें सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, चार्ज रखेंगे इसमें जब हम चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये अलाउ नहीं करेगा किसको, चार्ज को मूव करने को, बिकॉज कैसा है, ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में ये नहीं होता है कि वो रिपल्शन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ आ जाए, सरफेस पे। इसमें क्या होता है, चार्ज एज इट इज रहेगा, मतलब वॉल्यूम में रहेगा चार्ज। चार्ज क्या नहीं होगा, मूव नहीं होगा तो क्या होगा, सरफेस पे नहीं आएगा तो कैसा रहेगा, ये वॉल्यूम में, मतलब चार्ज स्फीयर के अंदर की तरफ रहेगा, सरफेस पर नहीं आएगा। इसमें चार्ज कैसा रहता है, वॉल्यूम में। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे, इस वाले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे वो हम लेंगे रो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वॉल्यूम मेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज किस में होगा, वॉल्यूम में, तो इसे क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए कि हमें शेल पूछा है या स्फीयर। ओके, शेल के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, चार्ज कहाँ पर, सरफेस पर। और स्फीयर यदि हमें दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चार्ज कहाँ पर, वॉल्यूम में। इसमें क्या होगा, चार्ज ऑन सरफेस। ओके, तो यहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिग्मा। तो यहाँ क्वांटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, सिग्मा। तो यहाँ कैसा होगा, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो हमारा जो अभी का जो टॉपिक है, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है,
हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ऑफ चार्ज। शेल ऑफ चार्ज मीन्स दिस, शेल मतलब जस्ट लाइक ए फुटबॉल, और जो फुटबॉल है उस पर कैसा हो चार्ज, सरफेस पे हो। चार्ज कैसा नहीं हो, वॉल्यूम में नहीं होगा, कहाँ लेंगे हम, सरफेस पे लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ऑफ चार्ज। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक शेल लेंगे। शेल में क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने लिया एक शेल। ओके, शेल की वजह से क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें। और कैसा फाइंड करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करके। यहाँ इसकी हम रेडियस कितनी ले लेंगे, रेडियस ले लेते हैं हम कैपिटल आर। ओके, क्या लिया हमने, सबसे पहले एक शेल लिया। चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, किसकी वजह से, गॉस थ्योरम की वजह से। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, इसमें इस स्पेयर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 3 केसेस आएंगे। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा, जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो आउटसाइड पे, ये पी पॉइंट बनाया हमने, यहाँ क्या फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हमारा केस क्या आ जाएगा, जैसे हमें सरफेस पर, इस सरफेस पर पी पॉइंट दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, सरफेस वाला फाइंड करना है। और एक हम फाइंड करेंगे इनसाइड के लिए। ओके, तो हमारे पास कितने केसेस हो गए, 3 केसेस हो गए, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे। तो सबसे पहले हम लेंगे पॉइंट P इज एट आउटसाइड। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट P ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो पॉइंट P कहाँ है, यहाँ पर केस फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट P इज आउटसाइड। केस फर्स्ट, पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल। पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल। ये शेल कैसा है, चार्ज शेल है। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, चार्ज शेल में बाहर की तरफ जो पॉइंट है उस पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है, गाउस थ्योरम अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जहाँ भी, जिसके भी साथ हमें क्या करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये P पॉइंट कहाँ आ गया, इस गाउसियन सरफेस पे। ये रेडियस कितनी ले लेंगे हम इसकी, ये ले लेंगे हम स्मॉल r। कितनी ले ली हमने, ये स्मॉल r। ओके, P कहाँ आ गया, गाउसियन सरफेस पर। कहाँ आ गया P, ओके, P कहाँ आ गया, गाउसियन सरफेस पे आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गाउसियन सरफेस कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, सिमेट्रिकल। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी ने मिस किया है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने 4 स्टेप में गाउस थ्योरम अप्लाई की थी, मतलब गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसके लिए हमने 4 स्टेप्स लिए थे, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ईजी है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी यही डिस्कस किया है, तो हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। हमें जो जो स्टेप्स लेने हैं डायरेक्टली वो करेंगे। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब जगह डिस्टेंस कैसी होगी, जैसे यहाँ पर भी लेते हैं हम स्मॉल r है, यहाँ पर भी कैसे लेते हैं, स्मॉल r आएगी। तो सब जगह डिस्टेंस कैसी है, सेम है। डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल। एंगल भी कैसा होगा, यहाँ एंगल कितना होगा, यहाँ 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एरिया जो वेक्टर है वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो एंगल कैसा आएगा, सिमेट्रिकल, और एंगल कितना आएगा, 0। ओके, एक गाउसियन सरफेस है, तो ये हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, इसका गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया। सेकेंड जो हमारा स्टेप आता है वो होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS फाइंड करना। यही होता है, इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन EDS cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, सॉरी cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, EDS। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो मतलब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सभी जगह सेम है। और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DS।
यहाँ जो ds है वो कितना आएगा हमारे पास, ओके ds कितना आएगा, एक वॉल्यूम का जो एरिया है, वॉल्यूम का एरिया कितना होता है आपको, एक तो इसका चार्ज गिवन है और वो चार्ज है q, ओके इस स्फीयर का चार्ज कितना लिया हमने, q चार्ज गिवन है आपको, और ये जो ds है एरिया कितना आ जाएगा इस स्फीयर का, इस स्फीयर का एरिया आएगा हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, ओके गॉसियन सरफेस के लिए लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास e 4 पाई r स्क्वायर। क्या फाइंड कर लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ e ds कितना आ गया हमारे पास, e मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। थर्ड जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, क्या फाइंड करते हैं हम लोग, चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। क्या फाइंड करते हैं हम लोग, चार्ज फाइंड करते हैं गॉसियन सरफेस में, ओके तो यहाँ चार्ज कितना है, चार्ज हमें गिवन है कितना, स्मॉल q। थर्ड स्टेप हो गया हमारा। फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है हमारा गाउस थ्योरम अप्लाई करना, अप्लाइंग गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e ds इज इक्वल्स टू कितना होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये इक्वेशन 1 दे दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds कितना आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू रखेंगे हम कितनी, e मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, जस्ट 1 मिनट, ओके हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, कहाँ पर, एक शेल पर, एक चार्ज शेल था उस पर हमें क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमने देखा एक चार्ज शेल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो 3 केसेस बन रहे हैं, एक तो वो जो पॉइंट है वो कहाँ हो सकता है, बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ और एक सरफेस पे हो सकता है। सबसे पहला केस हमने क्या लिया, पॉइंट कहाँ है, ये जो P पॉइंट है कहाँ है, शेल के बाहर की तरफ, ओके P पॉइंट कहाँ है, शेल के बाहर की तरफ, शेल के बाहर की तरफ P पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया, E डॉट ds फाइंड किया। सबसे पहले हमने क्या किया, गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना। उसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E ds फाइंड करना। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, चार्ज फाइंड करते हैं। देन हम क्या अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम। हमें क्या मिल गया यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें, कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। कहाँ आ गया ये, आउटसाइड वाले पॉइंट का, ओके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई q अपॉन r स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो किसका आया था, पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो सेम आया था। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। सेकेंड जो हमारा केस है वो क्या होगा, सरफेस वाला फाइंड कर लेते हैं। Point P is at inside the sphere shell, inside the charged shell, ओके शेल कैसा है, चार्ज है। तो यहाँ कंडीशन कैसी आ जाएगी, जस्ट लास्ट वाले में हम लोगों ने देखा था, ये लिया था हमने स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R लिया था, और ये जो गाउसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो कितना था, स्मॉल r, ओके। यहाँ कंडीशन कैसी हो जाएगी, यहाँ हमें लेना है इनसाइड, मतलब ये हो जाएगा
हमारा शेल, और ये क्या हो जाएगा गाउसियन सरफेस। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर। इस वाले सरफेस की ऑलरेडी कितनी है कैपिटल आर है, अंदर लेना है हमें पी पॉइंट, तो कितनी हो जाएगी उसकी स्मॉल आर। ओके, यहाँ कितनी हो जाएगी स्मॉल आर। तो यहाँ हम क्या कहेंगे स्मॉल आर इज लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, यहाँ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ओके, तो गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कैसी होगी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये लिया हमने एक शेल, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है इस पे, सरफेस पे है। ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। ओके, लास्ट वाले में भी हम लोगों ने कितना लिया था कैपिटल आर, कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं किसकी शेल की। हमें क्या करना है पी पॉइंट कहाँ गिवन हो इनसाइड, ये हम ले लेते हैं कि पी पॉइंट हमें यहाँ गिवन है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी 4 स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगी गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गाउसियन सरफेस। ओके, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्मॉल आर। ओके, सेकेंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस फाइंड करना। ई डॉट डी एस कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, वैल्यू आ जाएगी ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1, और यहाँ कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस। ओके, ओके, ये मिल गया हमें। यहाँ हम एक चीज़ डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी वैल्यू मिल गई हमें। आप यहाँ से इसका ओके, एक चीज़ हम डायरेक्टली लेते हैं, यहाँ क्या गिवन है, हम लेते हैं डायरेक्ट गाउस थ्योरम वाला, ये लेते हैं हम इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कितना आता है हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कौन सा होता है इनसाइड वाला, इनसाइड जो चार्ज है वो कितना है यहाँ पर, ऑब्वियसली इनसाइड चार्ज कितना है यहाँ पर, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस। ओके, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या है चार्ज कहाँ है, ये सरफेस पे है, अंदर की तरफ जो चार्ज है वो क्या है पूरा कहाँ आ गया सरफेस पे, तो अंदर चार्ज कितना होगा, अंदर का चार्ज यहाँ कितना होगा 0। ओके, बिकॉज ये पूरा जो चार्ज है वो कहाँ आ गया सरफेस पे आ गया। शेल की कंडीशन में क्या होगा इनसाइड इट चार्ज कितना होगा 0, तो हियर क्या हो रहा है Q इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसा आ जाएगा 0। जस्ट 1 मिनट, हम इसको लैंग्वेज में ले लेते हैं। ये लिखा हमने गॉसियन थ्योरम। ओके, इन दिस केस चार्ज विदिन गॉसियन सरफेस इज 0। ऑब्वियसली इस केस में क्या हो रहा है, अंदर जो गाउसियन सरफेस का जो चार्ज है ये क्या लिया हमने, ये गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर क्या नहीं है चार्ज नहीं है, तो वही हमने लैंग्वेज में लिखा कि इस गाउसियन सरफेस में अंदर में चार्ज नहीं है, मतलब Q इज इक्वल टू 0, सिंस Q इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, क्या आ गया E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यहाँ क्या होगा E डॉट ds इज इक्वल टू 0 है, तो या तो यहाँ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या फिर यहाँ क्या होगा ये ds 0 होगा। तो ये कंडीशन हो सकती है A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो सकता है या तो A इज इक्वल टू 0 या B इज इक्वल टू 0।
और ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, ज़ीरो। मतलब इन दोनों में से कोई एक तो ज़ीरो है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या क्या है, ds मीन्स ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कैसा है, ज़ीरो। बट हमें यहाँ पता है इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, इसका सरफेस है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एरिया है इसका, तो यहाँ क्या नहीं हो सकता, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर E इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इनसाइडेड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, ज़ीरो। ओके, क्या क्लियर हो रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू ज़ीरो, कितना आ रहा है, ज़ीरो। आउटसाइड वाला कितना आया था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आउटसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इनसाइड का हमारे पास कितना आया, इनसाइडेड वाला आया हमारे पास ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया, ज़ीरो। ओके, ये हमारा क्या है, शेल। ओके, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का क्या होगा, ज़ीरो। इसके सरफेस पे क्या है, चार्ज है। ओके, सरफेस पे चार्ज है, ये लेते हैं हम, ये सरफेस है, इस पे क्या है, चार्ज है। मतलब इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ ये वाला जो पॉइंट है ये ले लिया हमने। इस पॉइंट पर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो अंदर वाले पॉइंट पर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, अंदर तक का जो पॉइंट है वो कैसा होगा, सरफेस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो सॉरी चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है, और सरफेस पे चार्ज है तो कैसा होगा, अंदर वाला चार्ज कैसा है, ज़ीरो है। तो अंदर यहाँ तक क्या है, चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ। जब चार्ज नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगा। तो इनसाइडेड किसी भी पॉइंट पर, अंदर तक के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें फाइंड करना होगा वो कैसा आएगा, ज़ीरो। ओके, आउटसाइड वाला हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इनसाइड। थर्ड जो हमारा स्टेप होगा, थर्ड केस क्या है हमारा, गाउसियन सरफेस कहाँ पर हो, सॉरी पी पॉइंट कहाँ पर हो, सरफेस पर, उस शेल के सरफेस पर। केस सेकेंड, केस फर्स्ट हमारा क्या था, जब पॉइंट पी कहाँ हो, इन आउटसाइड, ये हमने पढ़ा था हमारा फर्स्ट केस। ओके, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, ये थी कैपिटल R और ये स्मॉल r तक। ओके, हमने क्या किया था, आउटसाइड पे फाइंड किया था, हमारे पास कितना आया था, आउटसाइड वाला आया था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, क्या था ये, आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमने इस पॉइंट पे फाइंड किया था। अब यदि फाइंड करते हैं हम यहाँ सरफेस पे, जब हम फाइंड करते हैं यहाँ हमें पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जो हमने आउटसाइड वाला किया था वही एज इट इज़ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सिमेट्री और ये सब कुछ क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप वही सारा प्रोसीजर होगा। बट यहाँ क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे सरफेस वाला। तो कैसा आएगा, यहाँ ये कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये कितनी है, स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू जब हम कैपिटल R रखते हैं, मतलब ये पॉइंट कहाँ हो, यहाँ पर, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम। स्मॉल r कितना लिया हमने, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज, तो Q अपॉन कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। क्या करना है हमें, यहाँ सरफेस पे फाइंड करना है, ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर।
बिकॉज यहाँ क्या होगा, सरफेस पे फाइंड करना है हमें, तो गाउसियन सरफेस भी यहीं आएगा। गाउसियन सरफेस जब यहीं होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, मतलब ये जो डिस्टेंस आ जाएगी दोनों क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, एज इट इज़ पूरा डेरिवेशन करने की जगह हमने क्या ले लिया, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, तो यहाँ से हमारे पास तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस वाला। तो सरफेस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सरफेस वाली कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, क्लियर। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, किसकी वजह से, शेल पे फाइंड की हमने, एक चार्ज शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो उसमें हमारे पास 3 केसेस थे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर हो, P पॉइंट, मतलब किसी P पॉइंट पे जब हमें फाइंड करनी है तो कहाँ हो वो P पॉइंट कहाँ हो, आउटसाइड या फिर इनसाइड या सरफेस पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फीयर, और वो स्फीयर कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग। ओके, कैसा लेना है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेना है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसा होगा, वॉल्यूम में चार्ज होगा उसके, ना कि सरफेस पे। शेल में कहाँ चार्ज होता है, सरफेस पे। ओके, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। स्पेरिकल शेल गिवन हो तो हम क्या करेंगे, शेल वाला फाइंड करेंगे। सॉलिड स्फीयर या स्फीयर हमें गिवन हो तो कहाँ होगा, मतलब नॉन मेटेलिक गिवन हो तो कहाँ होगा, स्फीयर में, मतलब वॉल्यूम चार्ज। ओके, इसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं कैपिटल R। ओके, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एज इट इज हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे, कितने केसेस बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, या तो आउटसाइड हो सकता है या सरफेस पे हो सकता है या फिर इनसाइड। ओके, P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। सबसे पहले हम कहाँ फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, P पॉइंट कहाँ पर, आउटसाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, ये P पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्मॉल r। ये पूरी वाली कितनी ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल r, और गाउसियन सरफेस की कितनी है, स्मॉल r, और जो हमारे पास स्फीयर है उसकी कितनी है, कैपिटल R। हमें क्या करना है, P पॉइंट पर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना था, वो हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल EDS फाइंड करना। ओके, क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज ds E डॉट ds, वो फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट गाउस लॉ वाला इससे ही स्टार्ट करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ EDS इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हम किसका फाइंड कर रहे हैं, आउटसाइड वाला पॉइंट लिया है हमने। जस्ट 1 मिनट, पॉइंट नहीं लिखा मैंने, सॉरी। केस फर्स्ट, P is at outside। ओके, P कहाँ पर है, आउटसाइड है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ EDS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, गाउस थ्योरम क्या होती है, यही होती है, इंटीग्रेशन ऑफ EDS, E वेक्टर डॉट ds कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम आउटसाइड वाला फाइंड करते हैं तो ऑब्वियसली आउटसाइड वाला हमारे पास क्या आएगा, सेम प्रोसीजर आएगा, बिकॉज चार्ज भी हमारे पास क्या गिवन है, ये स्मॉल q चार्ज गिवन है। इस पूरे गाउसियन वाले का ले लेंगे हम कैपिटल Q। ओके, इसका चार्ज तो हमें ऑलरेडी इनसाइड वाले के लिए ज़रूरत पड़ेगी।
अभी हम क्या करेंगे, आउटसाइड के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला आ जाएगा। आउटसाइड के लिए हमारे पास कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए हमें कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स में आपको करना है। सेम प्रोसीजर है जो जस्ट अभी हम लोगों ने लिखा था, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी हम लोग वो कर चुके हैं। यहाँ क्या है, सेम प्रोसीजर है। ई कैसा है, सिमेट्रिकल है। थीटा कैसा है, सिमेट्रिकल है। और इक्वल कितना है, 0। और इसकी जो एरिया जो आएगा हमारे पास एज इट इज, जितने भी स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, सेम। और वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। ओके, यहाँ हम इनसाइड वाले का यूज़ करेंगे, इनसाइड वाले का हमें फाइंड करना पड़ेगा। और सरफेस का क्या हो जाएगा, सरफेस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सरफेस वाले के लिए कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस R। तो हमारे पास क्या आ गया, एक आउटसाइड वाला और एक सरफेस वाला। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सरफेस वाले के लिए जब हम देखेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, मैक्सिमम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। बिकॉज यहाँ जो ये रेडियस है वो किससे कम है, 8 से कम है। और ये कितना है, इसका रिवर्स। तो इसकी बजाय इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज यहाँ क्या है, R की वैल्यू कम है, किससे, R इज लेस देन, ओके, कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r। तो जब ये इससे कम है और ये इसका इन्वर्स है, यहाँ क्या आ जाएगा, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा, ये कांस्टेंट, बिकॉज R की वैल्यू यहाँ नहीं है, स्मॉल r नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। बट यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, मैक्सिमम। ओके, ये जो स्फीयर, ये किसके लिए था, फॉर शेल। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ ले लेते हैं फॉर स्फीयर। स्फीयर के लिए हमारे पास क्या आ गया, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड वाला कितना है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और E इज प्रोपोर्शनली किसके है, 1/R स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड किया, सरफेस वाला। सरफेस वाला फॉर्मूला हमारे पास कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। कौन सा, सरफेस वाला। ओके, इनसाइड के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ अंदर की तरफ क्या है, चार्ज। वहाँ हमने फाइंड किया था, इनसाइड वाला कितना आया था, 0। बट यहाँ इनसाइड कुछ ना कुछ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, बिकॉज यहाँ अंदर क्या है, वॉल्यूम में चार्ज है। अब वॉल्यूम में चार्ज है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वहाँ चार्ज कैसा था, 0 था। जस्ट अभी किया हम लोगों ने। ये लिया हमने एक स्फीयर। स्फीयर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पूरा कैसा है, वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी ये जो रेडियस है वो आपको कैपिटल R गिवन है। ओके, हमें क्या करना है, इनसाइड पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, केस थर्ड क्या है हमारा, P is at inside the sphere। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, P is at inside the sphere, अंदर की तरफ है। मतलब ये ले लेते हैं हम, इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें, इनसाइड है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना। तो गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ओके, ये क्या किया हमने, एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये क्या हो गया, गाउसियन सरफेस। रेडियस कितनी आ जाएगी, स्मॉल r। ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिया हमने, सबसे पहले एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी, स्मॉल r। यहाँ क्या हो रहा है, E एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्रिकल। कैसा आएगा,
ई एट एवरी पॉइंट, आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, ई एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्रिकल। सेकेंड हम क्या लेंगे, एंड थीटा एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्रिकल, एंड वैल्यू कितनी आएगी थीटा की, 0। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस फाइंड करना। यही होता है हमारा स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस फाइंड करना। सॉरी, कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। सरफेस जो आएगा डी एस दोनों का कैसा होगा, सेम आएगा, तो कैसे आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सिमेट्रिकल है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचेगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, कितना आ जाएगा, e मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। सेकंड हमारा क्या होता है, चार्ज फाइंड करना। चार्ज विद इन द गाउसियन सरफेस। ओके, हमें क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। ओके, एक जो हमारे पास हमने लिया था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इसमें हम जो सरफेस के लिए लेंगे, वॉल्यूम है, वॉल्यूमेट्रिक सरफेस के लिए क्या लेते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, क्वांटिटी रो, और रो की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। ओके, कितनी होती है, चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ से जब हम चार्ज फाइंड करेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, रो मल्टीप्लाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, रो मल्टीप्लाई ए। रो की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी होगी, इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और ए हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट, क्या आ गया हमारे पास, चार्ज आ जाएगा रो मल्टीप्लाई ए, क्यू एज इट इज। चार्ज फाइंड करना है हमें, एरिया पता है कितना है, किसका एरिया फाइंड करना है हमें, इस गाउसियन सरफेस का। गाउसियन सरफेस का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब एट मल्टीप्लाई रो। चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हमें किसका फाइंड करना है, स्मॉल आर लेंगे, कैपिटल आर किसकी है, स्फीयर की, और हमें चार्ज किसका चाहिए, सिर्फ इस गाउसियन सरफेस के अंदर वाला। एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गाउसियन सरफेस के बाहर जो चार्ज होता है उसका अंदर के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। मतलब जैसे हमें अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो बाहर वाला जो चार्ज है वो इफेक्ट नहीं करता है, केवल हम कहाँ वाला काउंट करते हैं, सिर्फ अंदर वाला काउंट करते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। इनसाइड ले रहे हैं तो हम इनसाइड वाला ही लेंगे, बाहर वाला चार्ज कोई इफेक्ट नहीं करता है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनसाइडेड चार्ज कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई रो। फोर्थ स्टेप क्या होती है हमारी, गॉस थ्योरम अप्लाई करना। गॉस थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, वैल्यू पुट करना, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई रो, अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर से कितना होगा ये आर क्यूब, एक आर बच जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास, ये बचा हमारे पास आर अप, ये आ गया हमारे पास रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर। क्या आ गया ये, इनसाइड वाला, इनसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर। यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस यदि हम कम ज़्यादा करते हैं, यदि हम क्या करते हैं यहाँ तक लेके जाते हैं, जैसे ये आर डिस्टेंस हमने पॉइंट कम ज़्यादा किया, इस पे फाइंड किया, यदि हम आर की वैल्यू चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इफेक्ट करेगा। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस।
ओके सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज और हम देखेंगे, ग्राफ देखेंगे हम, यहाँ कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। आउटसाइड और इनसाइड वाला भी हम लोगों ने देखा है, सरफेस वाला भी। तो स्फीयर के लिए हम क्या देखेंगे, ER ग्राफ। ओके, तो ये चीज क्लियर है आप सभी की। इनसाइडेड वाला हमारे पास कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड कितना आया था हमारे पास, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई R। ओके, यहाँ क्या था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, तो अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे किसका, स्फीयर के लिए जो ER ग्राफ है वो हम ड्रॉ करेंगे। सॉरी, यदि हम ये इनसाइड वाले में देखते हैं, यदि पॉइंट हमें सेंटर पर फाइंड करना हो, जैसे हमने लिया ये लिया हमने R डिस्टेंस। ओके, यदि हमें क्या करना हो, जैसे हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, यहाँ पर भी फाइंड, यहाँ पर मतलब इनसाइड में हम जहाँ भी फाइंड करते हैं, यदि हमें क्या करना हो, सेंटर पर फाइंड करना हो, हमें कहाँ फाइंड करना है, सेंटर पे। सेंटर का मतलब क्या होगा, रेडियस, ये जो स्मॉल r है वो कैसा होगा, 0। ये क्या था, कैपिटल R। स्मॉल r कैसा होगा, 0। स्मॉल r 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, सेंटर पे 0। ओके, गॉट इट। तो अब हम देखेंगे ER ग्राफ ऑफ चार्ज स्फीयर। ओके, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस। ओके, तो ये क्या, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने फाइंड की थी स्फीयर के लिए, ऑलरेडी हमने साइड में लिखी हुई है। ये कौन सा लिया हमने, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। ओके, हमने क्या लिया था, सरफेस पे हमारे पास कैसी आएगी, सबसे पहले हम लेते हैं इनसाइड। ये ले लेते हैं हम कैपिटल R पॉइंट। ओके, कैपिटल R पॉइंट तक जब हम देखेंगे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, R के। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, R के। मतलब कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर। कैसी होगी, ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा, बिकॉज E इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, R के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कौन सा वो आ जाएगा, इनसाइड। ये कौन सा हो जाएगा, ऑन सरफेस। और ये जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा आउटसाइड। आउटसाइड के लिए हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, 1/r² के। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, गॉट इट। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे कैसा आ रहा है, मैक्सिमम। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, मैक्सिमम। ओके, तो ये हमारा ER ग्राफ है किसके लिए, सरफेस के लिए। आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा आ गया, लीनियर। और ये हमारा क्या है, इनवर्सली 1/r²। और ये आउटसाइड वाला आ जाएगा, ये इनसाइड वाला। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी, और डेरिवेशन से भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। वैल्यूज हम सभी को पता है। इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r।
ओके, सरफेस पे कितना आ जाएगा, वैल्यू हम सभी को पता है, सरफेस वाली कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगी q अपॉन r स्क्वायर, सरफेस पे कितना था r इज इक्वल टू r, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम यहीं पर एंड होते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।